From Black to Bunty or Bubbly, then to Mardani, and now Mrs. Chatterjee versus Norway. One thing has remained constant is Rani Mukherjee and versatility. Please welcome her. Hi, ma'am. Good Hi. evening. Firstly, like I said, versatility. We have seen a range of characters that you have played over the years, and we have really loved everything that you have done. Sorry, this is in Hindi, but I will try to be Yes. saying it in English. एक जो हमें पसंद आता है, आप जैसे अपने कैरेक्टर्स को अप्रोच करते हैं. हमने बहुत सारे रिव्यूज़ में भी पढ़ा है, एंड स्पेशली फॉर दिस फिल्म वी हैव सीन दिस इज़ वन ऑफ योर बेस्ट रोल दैट यू हैव प्लेड सो फार. मुझे जानना है, बिकॉज व्हेन वी वर वाचिंग द फिल्म वी वर वेरी वेरी इमोशनल. आपको मैंने जैसे कहा, हम लिटरली टिश्यू बॉक्सेस लेके आए थे थिएटर्स में, और वी वर लाइक कंटिन्यूसली क्राइंग. आपका कैसा रिएक्शन था जब आपको ये स्क्रिप्ट आई थी? आप हाउ डिड यू फील, व्हाट वाज दैट मोमेंट, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड व्हेन आप ये स्टोरी सुन रहे थे? एक्चुअली ये 2021 में जब वी वर इन द मिडल ऑफ द पैंडमिक, जब ये पूरा कोविड हुआ था और सेकेंड वेव आने ही वाला था, वो टाइम की बात है. तो जब मुझे ये फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, तो ये कहानी जब उन्होंने मुझे बताई कि ऐसी-ऐसी कहानी है एक इमिग्रेंट इंडियन फैमिली की जो नॉर्वे में सेटल हो गए और उनके साथ इनजस्टिस हुआ बिकॉज़ ऑफ कल्चरल डिफरेंस, हाथ से खाना खिलाना, काला टीका लगाना. तो मैं एक्चुअली चौंक गई क्योंकि ये सब चीज़ें हम मतलब हमारे माँओं ने हमारे साथ किया है, हम अपने बच्चों के साथ करते आ रहे हैं. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन इंडियन हाउसहोल्ड. तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि हम जब अब्रॉड में सेटल्ड इंडियंस की बात जब करते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि उनकी बहुत अच्छी लाइफ़ होती है. तो ये एक आई ओपनर था मेरे लिए कि ऐसे कैसे हो गया इनके साथ और क्यों हुआ? तो मैंने रिसर्च किया, मैंने गूगल किया और फिर मुझे पता चला कि ये रीसेंट केस है जो 2011 में हुई थी. और 2011 में इंडियन मीडिया ने इस केस को काफ़ी उछाला भी था, मतलब मीडिया में, और बहुत सारा कवरेज भी हुआ था. लेकिन मैं बॉम्बे में रह के, इंडिया में रह के मुझे इस केस के बारे में 2021 में मतलब पता चली, जब ये कहानी मेरे पास आई फ़िल्म के हिसाब से. तो मुझे लगा कि ये कहानी बतानी चाहिए, ये कहानी बोलनी चाहिए, ये कहानी जो एक माँ के स्ट्रगल, फ़ाइट, प्यार की है, ये कहानी अपने हिंदी पर्दे पे आनी चाहिए, हमारे फ़िल्म में आनी चाहिए. तो मैंने उसी वक़्त डिसाइड कर लिया था कि ये फ़िल्म के साथ मुझे जुड़ना ही है. ये माँ की जो कहानी है, ये मुझे पर्दे तक लानी है. और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मतलब 1 दिन रह गया है, ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है. और मुझे बेहद खुशी है कि इसको एक थिएट्रिकल रिलीज़ मिली है और थिएटर्स में लोग इस कहानी का अ, मज़ा ले सकेंगे. हाल ही में ये जर्मनी में भी हुआ था, मैंने एक जी. आर्टिकल पढ़ा था, जी. एंड इट इज़ रियली एक्चुअली ऐसी बहुत सारी बहुत- केसेस होती रहती है, बट हमारे मेन मीडिया तक पहुँचती नहीं, हमारे कानों तक पहुँचती नहीं है. तो ये एक ऐसी फ़िल्म है जो अगर ये लोगों के प्यार से ए ये कहानी का जो एक मेन जो मुद्दा है, अगर ये और भी मतलब इस पे और हम हवा और आग डालें, तो शायद बहुत सारे बच्चे अपने माँ-बाप के साथ रियूनाइट हो सकेंगे. मैम, ये इमोशनली भी बहुत हैवी फिल्म है, इट्स वेरी ड्रीमिंग. हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर थ्रू आउट? और ऐसा कब हुआ है जब ये आप घर गए हो, ये कैरेक्टर आपके साथ घर चला गया है? आई थिंक ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पेन है जो एक माँ ने झेला है 2 साल. मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसे किसी माँ के साथ ऐसा हो सकता है. मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था कि मैं जब सेट पे हूँ तो मैं देविका हूँ, और जब मैं घर जाती थी, मतलब मेरा जो घर था एस्टोनिया में जब मैं शूटिंग कर रही थी, और जब मैं मेरे बच्चे के पास आती थी, तो मेरा एज़ अ मदर ड्यूटी था कि आई कम बैक टू अदीरा एंड शी डज़न्ट रीड एनी ऑफ दोज़ इमोशंस बिकॉज़ इट वुड डिस्टर्ब हर. तो और वो खुद पैंडेमिक के टाइम होम स्कूलिंग कर रही थी, तो उसका भी एक अलग किस्म का स्ट्रगल चालू था क्योंकि शी वाज़ अपरूटेड फ्रॉम हर प्लेस. आई टूक हर फॉर शूटिंग, और सुबह रोज़ 6 बजे ठंड में उठ के, क्योंकि यूरोप और इंडिया में टाइम डिफरेंस था, तो वो 6 बजे उठ के अपना होम स्कूल करती थी. तो उसके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था. लेकिन जो अच्छी बात थी कि टैलेंट में हमने बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा शूटिंग के वक़्त, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग करना बहुत आसान था.
क्योंकि लोग बहुत अच्छे थे हम्म, टैलेंट में, और क्योंकि हमारा क्रू बहुत अच्छा था, आई थिंक शूटिंग करने में बहुत मतलब मज़ा easy आया। पड़ा। जो हमारे जो चैलेंजेस थे कोविड की वजह से वो तो थे ही, क्योंकि हर एक दिन बाद लोग टेस्ट हो रहे थे। एक एक तरह का एक बबल था जिसमें हम काम कर रहे थे, लेकिन पीसफुल था। Right. Ma'am, while working on this film, what is that one thing you rediscovered about yourself? ऐसा कुछ है, ऐसे कोई moments हैं जो you learned something new आई about you? थिंक रीडिस्कवर तो कुछ नहीं किया। जिस दिन मैं माँ बनी, अधीरा की मम्मी बनी, आई थिंक फॉर मी आई रियलाइज कि आई एम नो लॉन्गर रानी दैट आई यूज टू बी। I became a different person, and and I will be this person all my life, moving forward from the time that she was born. So that is something that I rediscovered about myself after becoming a parent. That all my energies, all my focus, all my love is towards another human being rather than myself. But do you miss that Rani as well? Not at all. I love being a mom. Yeah. But we miss seeing you on screen, and I'm sure बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला है. Actually, as a mother, I think I have somehow been able to do 5 films in the 7 years that I've been a mom. So I think doing 5 films is quite a good ratio, I would say. But I think people like to see more of you. What do you have to say on that? I'm hoping that I get good scripts that I can explore, and I'm definitely going to be part of projects which I feel that there is a subject that needs to be explored, and I need to be part of the film. बट कहीं ना कहीं वो चेंज हुआ है, जैसे आप सब्जेक्ट्स को पहले अप्रोच करते थे या फिल्म्स आप लेते थे, वो चेंज हुआ है इन दिस थोड़ा सा चेंज होता ही है, क्योंकि आप एज अ पर्सन इवॉल्व होते हैं। क्योंकि मैं जो 25 साल पहले थी वो मैं 20 साल पहले नहीं थी, जो मैं 15 साल पहले थी वो मैं आज नहीं हूँ, जो मैं 10 साल पहले थी वैसा मैं सोचती नहीं हूँ, और जो मैं 5 साल पहले थी वो तो मैं अभी हुई नहीं। और माँ बनने के बाद स्पेशली मेरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ऑब्वियसली विथ ईच पासिंग टाइम, विथ ईच पासिंग ईयर, विथ ईच पासिंग फेज, जैसे जब मेरे पिताजी गुजर गए, मेरा एक अलग किस्म का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब मेरी बेटी पैदा हुई मेरा एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन था। जब मेरी शादी हुई मेरा अलग ट्रांसफॉर्मेशन था। तो एक लड़की के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो वी हैव टू प्ले डिफरेंट रोल्स, you know, and it changes with time, and we evolve as people as well. But are there any criterias now when you look at scripts? ऐसा कोई specific? क्राइटेरिया तो मेरा हमेशा से एक ही था एज एन आर्टिस्ट, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू रोल्स which make a difference in my heart. Matlab, I am either rooting for the character, either the character appeals to me in an emotional level, or the subject of the film really impresses me that this is a kind of film that needs to be told, like a film like Mardani, you know, where those kind of stories are important to be told for the female population of our country, to make them realize their potential as females, you know, and how strong they can be if they come to it. We're speaking about Mardani. People would love to see part 3, part 4. Absolutely. I'm also waiting when they'll come with a good script. But anything that you do apart from, you know, do you write stories, or, you know, do you research of what you want to do next? No. For me as an actor, I always like to be surprised. I always like to be surprised with a good script. Like when Mrs. Chatterjee versus Norway came to me, I had no idea or inclination that this is a kind of story that actually happened in somebody's life. So it triggered a lot of thought process that I went through. So it was exciting for me to be able to portray a woman's story who has fought relentlessly for her children, you know, and never gave up, you know. So that is too special. I want to, speaking about the film, there are a lot of scenes that has just stayed with me. One specifically is जब वो जब lawyer, the judge calls the baby कि आ जाओ मेरे पास, but she goes to the mother, she doesn't go. That is a very touching moment. What was your thought during that, you know, that I scene? think thought यही था कि that? बच्चा मेरे पास आ जाए, क्योंकि शूटिंग में बहुत छोटी बच्ची थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो इमोशन आए, वो ठीक तरीके से आ जाए। तो ज़रूरी था कि वो शॉट बहुत ही हम नेचुरली और बहुत ही ऑथेंटिकली उसको शूट करें, ताकि इट लुक्स वेरी नेचुरल ऑन स्क्रीन. But it is difficult to work with kids, is it? Of course it is. So how did because you kids have a mind of their own, they have their own mood swings, they have their own timing.
कभी उनको भूख लगती है, कभी नींद आती है, कभी थक जाते हैं। तो बहुत संभाल के बच्चों काम करना। के साथ काम काम करना। इफ आई मे आस्क, आपका पर्सनली कौन सा फेवरेट सीन है पूरे मूवी में से? आई नो द एंटायर फिल्म इज वेरी स्पेशल टू यू, बट ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सीन व्हिच हैज स्टेड विद यू, लाइक हाउ इट हैज स्टेड विद लॉट ऑफ I think for me there are a lot of scenes in the film which are truly special. You know, the scene where she comes back from meeting Vasudha Kamath and she starts to eat her rice and milk with the the banana. banana. You know, and there is a sense of some kind of achievement that she has achieved after being, you know, so it makes her feel hungry. You know, her appetite comes Appetite back. comes back. You were eating salad till you know, with Yes. the fork and the Yes, this, yes, you were yes, trying yes. to. Yes. You know, there are this scene we were discussing post the film कि ऐसा क्या हुआ, and then I was explaining कि because she was happy कि एक positive Correct. response आया आया. है किसी से. Correct. Sorry, I cut you, but you No, had no, to absolutely say something. same, exactly that. That is that Yeah, I felt yeah, truly absolutely. that was the scene. Ma'am, now going forward, I am sure this film is going to touch many hearts, and moms who have actually gone through this also will relate a lot. What can we expect next from you? You know, you always bring out such great films for us, and we are looking forward for you to do more. Like I said, like people are waiting to see you do more. For me, I think it's very important that I see how people react to Mrs. Chatterjee versus Norway. It's a very important film in my career. Also, at the time of the pandemic, the way we are, you know, the phase in which we are going through. So, all my choices and everything will depend on how this movie fares at the box office. So I'm sure it is going to fare really well. Then will you do back-to-back films? Is that what I can take an Yes, answer yes, for? absolutely. Super. Well, on that note, ma'am, thank you so much. Thank you for It was talking to lovely me. talking to It was you. lovely talking to you. Thank you so much.